अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकॉलिक ड्रॉप्स के बारे में कि प्रोकॉलिक ड्रॉप्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फिर इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स, फिर इसका डोजेज। जैसा कि न्यूबॉर्न बेबीज में तो इन ड्रॉप्स को दिया जाता है, इसके अलावा फिर छोटे बेबीज में या चिल्ड्रंस में किस एज तक हम दे सकते हैं, फिर उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे। जिस तरह मार्केट में दूसरे कॉलिक ड्रॉप्स, डाइजेस्ट ड्रॉप्स या फिर इसके अलावा और भी एब्डोमिनल गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए या फिर उल्टी के लिए दूसरे ड्रॉप्स आते हैं, तो ये ड्रॉप्स किन कंडीशन में ज्यादा बेहतर रहेंगे और कितने अरसे तक देना चाहिए, इन तमाम टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोकॉलिक ड्रॉप्स के इंट्रोडक्शन से। तो प्रोकॉलिक ड्रॉप्स जो हैं ये बेसिकली ओरल प्रोबायोटिक ड्रॉप्स हैं, या हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ सप्लीमेंट है। अब कुछ अफराद के लिए प्रोबायोटिक जो है एक नया लफ्ज हो सकता है, तो हम इसकी थोड़ी सी अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रोबायोटिक कहते हैं गुड बैक्टीरिया को। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जरासीम जो हैं वो बॉडी को नुकसान तो पहुंचाते हैं, वो बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिस्म में बीमारी को फैलाते हैं, ठीक है। इसी के अगर हम अपोजिट देखें तो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारी हर इंसान की बड़ी आंत में मौजूद होते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। इसके अलावा फिर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और जो इंसान का इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा है उसको बैलेंस में लेके चलते हैं। अगर हम इसके कॉमन यूजेस देखें इन ड्रॉप्स के, तो इन ड्रॉप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इन्फेंट्स में किया जाता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज। अब न्यू बॉर्न बेबीज में जैसा कि बच्चे सबसे ज्यादा फीड कर रहे होते हैं, चाहे वो मदर फीड पे हो, फार्मूला मिल्क पे हो या फिर खुला दूध पिला रहे हो, बच्चे को फीडर दे रहे हो, तो अगर बच्चा फीडर पीने के बाद, मां का दूध पीने के बाद, फार्मूला मिल्क पीने के बाद, यानी किसी भी किस्म का दूध पीने के बाद बच्चे को पेट में दर्द होता है, बच्चे को पेट में गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, फसीनेस होती है, यानी कि बच्चा जो है एकदम से दूध फटाफटा निकाल देता है, बच्चा दूध हजम नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा फिर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इमेच्योर रहता है, बच्चा हजम नहीं कर पाता, तो इन कंडीशंस में फिर प्रोकॉलिक ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। और खासतौर पर ये ड्रॉप्स उन बच्चों में दिए जाते हैं जिन बच्चों में दूध फटा हुआ निकाले बच्चा। इसके अलावा फिर कभी बच्चे को मोशन शुरू हो जाए, कभी बच्चे का पेट सख्त हो जाए, इन कंडीशंस में ये ड्रॉप्स जो हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो इसमें अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो दोनों प्रोबायोटिक बेस्ड जो प्रोकॉलिक ड्रॉप्स हैं, ये इसमें पहला इंग्रेडिएंट जो होता है वो पेडियोकोकस पेंटोसेसियस होता है। इसके अलावा फिर जो दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम होता है, और यही दोनों गुड बैक्टीरियाज हैं जिनके इस्तेमाल करने से बच्चे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव कंफर्ट है, जैसा कि बच्चों में अगर गैस पैदा हो रही होती है तो उस गैस को रिड्यूस करते हैं, ब्लोटिंग को खत्म करते हैं। इसके अलावा फिर जिन बच्चों में दूध हजम नहीं होता या फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इमेच्योर होता है, यानी कि दूध को हजम करने की बच्चों में सलाहियत नहीं होती इतनी, तो उन बच्चों में फिर पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग होती है। इसी वजह से बच्चे फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और खास तौर पर जैसा ही दूध पिए और बच्चा रोना शुरू कर दे, टांगों को सुखेड़ना शुरू कर दे, पेट सख्त हो जाए, तो इसका मतलब है कि फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका कंफर्ट जोन में नहीं है। तो फिर इन कंडीशंस में ये ड्रॉप्स बेहतर रहेंगे, क्योंकि यही ड्रॉप्स हैं जो गट माइक्रोबियल बैलेंस है उसको इंप्रूव करते हैं। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात यह भी की थी कि मार्केट में जैसा कि डाइजेस्ट ड्रॉप्स आते हैं, इसके अलावा कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं, तो डाइजेस्ट ड्रॉप्स और कॉलिक ड्रॉप्स ये टिपिकली जो है ये फिर पेट में दर्द, बदहजमी, बच्चे का जब दूध फटाफटा निकले तब आते हैं। लेकिन जब वो दोनों ड्रॉप्स देने के बावजूद भी बच्चे को ये प्रॉब्लम रहे कि बच्चा मुसलसल जो है फटा हुआ दूध निकाल रहा है, बच्चे का हाजमा सही नहीं हो रहा, कभी बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं और कभी बच्चे का पेट सख्त हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो फिर इन कंडीशंस में प्रोकॉलिक ड्रॉप्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। अगर हम बात करें प्रोकॉलिक ड्रॉप्स के डोजेज के बारे में, तो इन्फेंट्स यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज हों, चाहे फिर 1 साल का बच्चा हो या 2 साल से कम उम्र का बच्चा, 5 ड्रॉप्स आपने ये ड्रॉप्स दिन में एक बार देने हैं। 5 ड्रॉप्स यानी कि 5 कतरे आपने दिन में सिर्फ एक बार देने हैं और 2 वीक्स तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये अगर प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप थोड़ा सा अरसा इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इन ड्रॉप्स को फॉलो करना होता है, या डॉक्टर्स के आर्डर को आपने फॉलो करना होता है कि किस तरीके से आपका डॉक्टर एडवाइस करता है। अगर हम इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो इनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये दोनों बैक्टीरियाज हैं और ये गट फ्लोरा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में फिर भी टेम्पररी गैस और ब्लोटिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर बच्चों में होती है, जैसा कि 1000 में से किसी 1-2 बच्चे को। अदरवाइज इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट
कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।